सिक्किम के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के अब नहीं होने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी एसडीएफ के दोनों उम्मीदवार कल अपना नामांकन पत्र वापस लेने जा रहे हैं। मंत्री एनबी दाहाल ने यह दावा किया है, सिक्किम के सोरेन चाकुंग और नामची सिंगीथांग सीट से आगामी 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन मंत्री दाहाल के दावे के अनुसार एसडीएफ के दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन कल वापस ले लेंगे। अगर ऐसा होता है तो सत्तारूढ़ एसकेएम के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध ही चुनाव जीत जाएंगे। आपको बता दें, सिटीजन एक्शन पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के नाम पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने दोनों सीटों से सीएपी के उम्मीदवारों के प्रस्तावकों के जाली हस्ताक्षर होने के कारण नामांकन रद्द कर दिया है और अब एसडीएफ के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वापस लेने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। दोनों उम्मीदवार कल अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे, यानी कि सोरेंग चाकुंग से एसकेएम के आदित्य गोले और नामची संगीथांग से सतीश कुमार राय का निर्विरोध जीतना तय है। आपको बता दें, सोरेंग चाकुंग से एसडीएफ ने प्रेम बहादुर भंडारी और नामची संगीथांग से डेनियल राय को मैदान में उतारा है। वो काबिल नहीं था होगा। They are not educated enough to fill up the form properly. That's why they got cancelled. एसकेएम कितना होप है अभी एसडीएफ के साथ लड़ाई होगा? एसडीएफ तो लड़ेगा, हमको तो नहीं लगता नहीं लड़ेगा। वो कैंसिल, वो लोग विड्रॉ करेंगे। वो तो हमारा साथ में है, सब लोग हमारे साथ में। एसडीएफ बोल के कोई चीज है नहीं। पवन जामलिंग खुद लापता है, नेपाल में कहीं घूम रहे हैं। तो यहाँ पे सब हमारा दोस्त लोग है, वो फॉर्मेलिटीज के लिए कल सब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसका मतलब अनकॉन्टेस्ट होगा? यस बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंसी अनकॉन्टेस्ट। यस। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश अधिकारी के साथ। प्रकाश, आखिर हो क्या रहा है सिक्किम में? पहले सीएपी और अब कहा जा रहा है कि एसडीएफ भी अपने उम्मीदवार अपना नामांकन जो है वापस लेने वाली है। हालांकि सीएपी के लिए अलग वजह बताई गई है, यहाँ एसडीएफ के लिए क्या वजह बताई जा रही है? एनबी दाहाल का बड़ा दावा है ये। जी हाँ कविता, आज जो नॉमिनेशन का जो स्क्रूटिनी का डेट था और आज स्क्रूटिनी में दोनों ही कैंडिडेट, जो सीएपी के दोनों ही कैंडिडेट का स्क्रूटिनी फेल हुआ, उसके बाद जो ऑब्जर्वर के रूप में एसकेएम पार्टी के ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर एनबी दाहाल थे, जो सिक्किम के सड़क एवं पुल विभाग के मंत्री भी है और पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर भी है। एनबी दाहाल ने नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ एक दावा किया है, एक्सक्लूसिव नॉर्थ ईस्ट लाइव है, उन्होंने दावा किया है कि एसडीएफ के जो दो कैंडिडेट है, सोरेंग चाकुंग के प्रेम बहादुर भंडारी और नामची सिंगीथांग के डेनियल राय, वो दोनों एसकेएम पार्टी के संपर्क में है। और जो खबर मिल रही है, दोनों कैंडिडेट एनबी दाहाल के संपर्क में है। एनबी दाहाल इस सभी विषय पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है, दे आर आवर फ्रेंड, वो लोग हमारे दोस्त है, बोला है एनबी दाहाल ने। तो इसका मतलब साफ साफ है कि कल दोनों ही कैंडिडेट, जो विड्रॉ का डेट है, कल दोनों ही कैंडिडेट विड्रॉ करने जा रहे हैं। और इस विड्रॉ के बाद जो एसकेएम के सोरेंग चाकुंग से कैंडिडेट है आदित्य गोले और नामची सिंगीथांग से जो कैंडिडेट है सतीश चंद्र राय, दोनों ही निर्विरोध विजय होंगे। मगर एसडीएफ का क्यों विड्रॉ करेंगे वो अभी क्लियर नहीं है। एसडीएफ के कोई लीडर के साथ हम लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। एसडीएफ ने कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बताया है। एसडीएफ के जो अध्यक्ष है, जो पूर्व मुख्यमंत्री पवन जामलिंग, वो सिक्किम में नहीं है, अभी वो नेपाल में है। नेपाल के साहित्यिक कार्यक्रम में वो सहभागी बन रहे हैं। तो जो जिस तरह से एसडीएफ अध्यक्ष का सिक्किम में ना होना और दूसरी तरफ जो एनबी दाहाल का जो क्लेम है कि वो लोग हम लोग के संपर्क में है बोल के जो उन्होंने बोला है, इससे स्पष्ट है कि दोनों ही सीट पर अब उपचुनाव नहीं होगा। कविता, तो सब हमारे साथ है, ये बयान ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एनबी दाहाल का बड़ा दावा। प्रकाश, जो मौजूदा परिस्थिति इस वक्त सिक्किम की राजनीति में नजर आ रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ, अभी एसडीएफ का जो विपक्ष का जो हम लोग बात करते हैं, अभी एसडीएफ तो विपक्ष के नाम में सिक्किम में एसडीएफ है ही नहीं, जो कि ऐसे एक दो कैंडिडेट उन लोगों ने दिया था। मगर विपक्ष का जो भूमिका है वो सीएपी निर्वाह कर रहा था, सीएपी था। तो सीएपी का टेक्निकल जो कारण
उसके से उन लोगों का नॉमिनेशन रद्द होना, उसके बाद एसडीएफ का कैंडिडेट का फिर से उल्टा होने की जो संभावना बढ़ चुकी है, इससे जो सिक्किम का जो अपोजिशन है वो कमजोर दिख रहा है, कमजोर कराने की कोशिश हो रहा है। और मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि जो रिसेंटली जो एसडीएफ से रिजाइन किए हुए जितने भी लीडर है उन लोगों के साथ अभी एनबी दाहाल का एक होटल में, गैंगटॉक के एक होटल में अभी मीटिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन को कमजोर करने में और जो 2029 का जो इलेक्शन का तैयारी है उसमें अभी से ही एसकेएम पार्टी लग चुका है। जी बिल्कुल। तो सिक्किम की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर को, लेकिन उससे पहले सीएपी के 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि एसडीएफ के जो 2 उम्मीदवार हैं वो भी अपना नामांकन वापस लेंगे। तो दोनों सीटों पर निर्विरोध एसकेएम की जीत होती साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें, सिटीजन एक्शन पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए जाने पर पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भरत बस्नेत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए पक्षपात का आरोप लगाया है। बता दें, नामची संगीथांग सीट और सोरेंग चाकुंग सीट से सीएपी के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है और नामची संगीथांग सीट से सीएपी के उम्मीदवार महेश राय और सोरेंग चाकुंग सीट से पोबिन हंगसुब्बा थे। जानकारी के अनुसार प्रस्तावकों के जाली हस्ताक्षरों के कारण नामांकन पत्र खारिज किया गया। प्रस्तावकों का आरोप है कि उन्होंने ऐसा कोई हस्ताक्षर नहीं किया। यहां तक कि प्रस्तावकों ने संदर्भ में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शिकायत दर्ज कराई। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने इनके हस्ताक्षर और नामांकन में जो हस्ताक्षर है उनका मेल कराया तो हस्ताक्षर मेल नहीं हुए। इधर सीएपी का आरोप है कि इन सब के पीछे एसकेएम का हाथ है। एसकेएम ने एक बड़ी साजिश रची और प्रस्तावकों को डरा धमकाकर यह आरोप लगाने के लिए मजबूर किया। हमारे साथ महेश राय हैं। नामची सिंगिथांग और सोरेंग चाकुंग में होने वाली बाई इलेक्शन में सिटीजन एक्शन पार्टी का दोनों ही कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है। और इस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीएपी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व अध्यक्ष भरत बस्नेत थे। सर, आप लोगों का जो 2 कैंडिडेट था दोनों का ही नॉमिनेशन आज कैंसिल हुआ। बाई इलेक्शन 13 तारीख को आज स्क्रूटनी में फेल हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। प्रजातांत्रिक पद्धति में ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ वर्षों से अगले सरकार में भी 2004 में 4 निर्विरोध किया गया, 4 सीट। प्रजातंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस बार तो और दुख की बात है कि 32 में से 30 सीट एसकेएम को मिल चुका है और उनका सरकार भी है। और राज्य सरकार का मर्यादा बनता है, प्रशासनिक मर्यादा बनता है कि चुनाव संपन्न होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से दोनों हमारे कैंडिडेट को कैंसिल किया गया, इससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ जाता है। और चुनाव आयोग, भारत सरकार के चुनाव आयोग को भी ये गंभीरता से लेना चाहिए। हमने जो देश सिक्किम को प्रजातंत्र के लिए भारत को दिया है, और भारत सरकार को मैं देखता हूं कि जो राजतंत्र में हम लोग चुनाव इस तरह से नहीं होता था, चुनाव होता था और कभी भी कैंसलेशन भी नहीं हुआ। आज का जो प्रजातंत्र 50 वर्ष से जो सिक्किम उपभोग किया जा रहा है, ये बहुत दर्दनाक प्रजातंत्र में सिक्किम गुजर रहा है। प्रजातंत्र के लिए खातिर हम लोग ने देश दिया, पर आज भारत सरकार हो या भारतीय चुनाव आयोग ने सिक्किम जैसे छोटे राज्य में एक चुनाव भी संपन्न तरीका से नहीं किया गया, ये दुख की बात है। और दूसरी तो भरत बस्नेत को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जिस तरह की राजनीति इस वक्त सिक्किम में हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी है आरोप वो चुनाव आयोग के समक्ष वो उठाएंगे। हमारे साथ महेश राय हैं, सीएपी के नामची संगीथांग से उम्मीदवार जिनका नामांकन रद्द हुआ है। महेश राय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा आरोप आपने लगाया है एसकेएम पर कि इन सब के पीछे एसकेएम का हाथ है। किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं और क्या कोई सबूत है महेश जी आप लोगों के पास? थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आप एक सहयोगी बन के सामने आए हैं।
पहली बात तो यह है कि जिस तरह से संजोग मिल रही है, अगर हम इतना अनएजुकेटेड होते और इतना अनप्लान्ड रहता हमारा प्रिपरेशंस, तो एक बार में दोनों तरफ रिजेक्शंस नहीं होता. So mistakes are sometimes bound to happen in some places, but not every time, everywhere. तो उस चीज को भी हम देखते हैं तो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन कि राज्य सरकार, एसकेएम सरकार और एसकेएम पार्टी पूरी तरीके से इस षड्यंत्र में लगी हुई थी. हमारे सोरेंग चाकुंग के और नामची सिंगिथांग दोनों निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी प्रपोजर्स हैं, उन प्रपोजर्स को पहले से ही किडनैप किया गया था. स्पेशली जो सोरेंग चाकुंग, जहां से मुख्यमंत्री का बेटा लड़ रहे हैं, वहां से हमारे जितने भी प्रपोजर्स हैं उनको उठाया गया और उठा के मुख्यमंत्री के आवास में रखा गया था. उनका फोन्स हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, उनसे बात नहीं हो पा रही थी, किसी तरह का कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था. तो इस तरह से अगर हम देखें तो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन. एंड आज सुबह जब स्क्रूटिनी का दिन था, उस दिन भी जितने भी मेरे प्रपोजर्स थे, वो तो सिर्फ मेरे प्रपोजर्स नहीं है, वो तो मेरे वोटर्स हैं. तो इट इज नोवेयर, ऐसा तो नहीं होता है कि जो मुझे वोट करना चाह रहे हैं उनको तो पता तक ना हो. लेकिन सो ड्रामेटिकली थिंग्स हैपेंड कि मेरे प्रपोजर्स को एसकेएम पार्टी और सिक्किम सरकार के लोग एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं. और उनको जैसे मैं अंदर बैठ के स्क्रूटिनी फेस कर रहा हूं, बाहर हमारे लोग थे, वे देख चुके थे कि जितने भी सरकार के लोग हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, बीडीओज हैं, 2-3 जन मिलके मेरे प्रपोजर्स को मेरे खिलाफ पढ़ा रहे थे. और जैसे ही अंदर आए तो रिटर्निंग ऑफिसर्स उनका क्वेश्चन खत्म तक नहीं हुआ था कि तुरंत वे जवाब देने लगे. सो एवरीथिंग वाज मग्ड अप, सब कुछ रट के आए थे. और वो the persons who were supposed to propose me as a candidate of Namche Singh, इतना तक हुआ कि एक प्रपोजर ने तो सीधा बोल दिया कि मुझे तो लिखना ही नहीं आता. तो रिटर्निंग ऑफिसर भी उस समय she could not explore any other possibilities to ascertain whether I was right or the other person was right. बहुत सारे वायलेंस के केसेस हुए. मेरे जितने भी प्रपोजर्स थे उनको थ्रेटनिंग्स आए थे. पिछले 2 दिन से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के जिला स्तरीय और लोकल लीडर्स जितने भी हैं, वो आके मेरे प्रपोजर्स के घर में जाके थ्रेटन कर रहे थे. मुख्यमंत्री से मिलने की बात हो रही थी. अब इस मुकाम पे आके नाउ मिनिस्टर दहाल सेज कि हम लोग अनएजुकेटेड हैं. तो मेरा क्वेश्चन है मिस्टर दहाल से कि कितना एजुकेशन चाहिए, जिनसे हम सिटीजन एक्शन पार्टी कितना एजुकेशन अर्जन करें, जिसके वजह से हम भी उनकी तरह लोगों को थ्रेटन करके डेमोक्रेसी का गला घोट सके. दैट इज माय क्वेश्चन. जी बिल्कुल महेश राय, बहुत बड़ा आरोप लगाया आपने कि मुख्यमंत्री आवास पर आपके प्रस्तावक को रखा गया था और बाकायदा उन्हें डराया धमकाया गया, जिसके बाद उन्होंने आकर जाली हस्ताक्षर की बात कही. आपके अनुसार महेश जी, एसकेएम अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है. अब आप लोगों की आगे की योजना क्या है? जी बिल्कुल सही कहा आपने. एसकेएम ने अपना पावर को बहुत ज्यादा मिसयूज करके रखा है. बिकॉज हमारे सोरेंग चाकुंग के जो कैंडिडेट हैं, उनके भैया और भाई भी जाके मुख्यमंत्री के बेटे जो उम्मीदवार हैं अभी सोरेंग चाकुंग से, उनसे मिलना पड़ा. उन्हें वोट करेंगे बोल के आश्वासन देना पड़ा. अगर आप भी किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ती तो सबसे पहले आपका भाई, आपका रिलेशंस में जितने भी हैं, वो तो आपके साथ रहेंगे ना. सो उनको भी इस तरह से यूज किया गया. दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन. अब हम जो अदालत है, अदालत में हम नहीं जाना चाहते हैं, हम जनता की अदालत में जाना चाहते हैं. क्योंकि कानून की अदालत में जितने भी सब तो उनके पास है, पुलिस उनके पास है, न्यायालय उनके पास है,
हर कोई फैसिलिटीज, हर कोई गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सब सरकार के अधीन में है। तो सरकार के अधीन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, हम उनके पास जाके न्याय मांगने के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम जनता की अदालत में जाना चाहते हैं, जनता से हमारा बातचीत होगी, जनता को हम ये सब चीज बताएंगे एंड अकॉर्डिंगली 2029 के जनरल इलेक्शंस में हम भारी जनमत लेके एसकेएम को हराना चाहते हैं। तो जनता की अदालत में जाएगी सीएपी और कड़ी टक्कर वहीं पे देगी। महेश राय, क्या लगता है आपको कि क्या विपक्ष को कमजोर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? जी, ये विपक्ष को कमजोर करने के लिए एसकेएम हर किसी तरह का साजिश बुन रही है, हर किसी तरह का षड्यंत्र कर रही है एंड इसमें वो एक्सपोज हो रहे हैं। ये चीज भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, इतना अंध होके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। बात तो इतना बिगड़ा, जब मेरा टीचर था, वो अभी पॉलिटिक्स में है, तो मेरा टीचर ही मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे, धमका रहे थे। मेरा जो प्रपोजर्स थे उनको जो भड़का रहे थे वो मेरा टीचर था। और जो वीडियो बन के अभी आए हैं, जिन्होंने बाहर बैठे बैठे मेरे प्रपोजर्स को मेरे खिलाफ पढ़ा के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पहुंचाया था, वो भी मेरा टीचर है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम करप्ट है, यहाँ पे इकोनॉमी डामाडोल है। और जब आपके स्टेट का, कंट्री का इकोनॉमी अच्छा नहीं होगा तो उस तरह से लोगों को कंट्रोल में रखना आसान होगा, छोटा मोटा नौकरी देंगे। इस तरह से हर किसी तरह से, सिंस सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट विद लेस पॉपुलेशंस, तो सरकार हर किसी पे निगरानी बनाने का फैसिलिटी अफोर्ड कर पाती है विद इन लेस कॉस्ट। तो ड्यू टू दिस रीजन अभी सारा ऑपोजिशन को खत्म करने का योजना बना के ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन इनकी ये नाकाम रहेगी कोशिशें, क्योंकि सिटीजन एक्शन पार्टी जनता के जनमत से आगे आई है। इस बार हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से सिक्किम के जनता को, भारत के जनता को बताना चाहते हैं, सिक्किम सिटीजन एक्शन पार्टी जो है पिछले चुनाव में इलेक्शन कमीशन के मैंडेट अनुसार एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होने का जो वोट परसेंटेज लाना था, दैट हैज बीन ऑलरेडी गेन्ड बाय सिटीजन एक्शन पार्टी। लेकिन सिटीजन एक्शन पार्टी का वो जो सर्टिफिकेशन है, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन, हम बार बार ईसीआई से मांगते रहे और हमें ये नहीं दिया गया। और इसमें भी हमें लगता है कि राज्य सरकार और इनके तंत्र लगे हुए हैं हमारे ये जो सर्टिफिकेशन है उसको रोकने के लिए। इसी वजह से इस बार हमें फिर से एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होने के बावजूद हमें फिर से 10 प्रपोजल्स लेके आना पड़ा। एंड जैसे ही हम 10 प्रपोजल्स को लेके आए, उनको खरीदने की कोशिश किया गया। 8 लाख तक एक व्यक्ति को विड्रॉल के लिए इनाम दिया गया। लेकिन जैसे ही मामला नहीं सुलझा, तब जाके ऑन अ लेटर स्टेज जो प्रपोजर्स को ही हमारे खिलाफ बयान देने के लिए, हमारे खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहा गया। अदरवाइज ये सिचुएशन सामने देखने के लिए नहीं मिल सकता था, बट ओनली एट द बिहेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी all our proposals have turned against us and लेकिन इतना हम कहना चाहते हैं आम सिक्किम के जनता को और एसकेएम पार्टी को कि ये इनकी कोशिश नाकाम रहने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश राय, हमसे बात करने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। तो साफ तौर पर सीएपी का आरोप है कि इन सब के पीछे एसकेएम का हाथ है। हालांकि अभी तक एसकेएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि एनबी दाहाल ने कुछ देर पहले बयान दिया कि एसडीएफ भी हमारे साथ है। तो ऐसे में 13 नवंबर को जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, उस पर कहीं ना कहीं अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एनबी दाहाल का दावा है कि जो एसडीएफ के 2 उम्मीदवार हैं वो भी कल अपना नामांकन वापस ले लेंगे। पहले ही सीएपी के 2 उम्मीदवारों का नामांकन जो है वो रद्द हो चुका है। यहाँ जाली हस्ताक्षर की बात कही गई है, जबकि आपने सुना महेश राय को जो सीएपी से हैं, उम्मीदवार थे नामची संगीथांग से, जहां उनका नामांकन रद्द हो गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके प्रस्तावकों को डराया धमकाया गया, सीएम हाउस में रखा गया, बकायदा डराया धमकाया गया, कई को पैसे दिए गए और इस तरह से जो नामांकन है
वो रद्द किया गया। तो बहुत कुछ हो रहा है सिक्किम की राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच देखना ये होगा कि कल एसडीएफ का क्या फैसला होता है। क्या एसडीएफ के 2 उम्मीदवार भी अपना नामांकन वापस लेते हैं।